गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं, परियोजनाओं की बात कर रहे थे और उन्हीं परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे चंबल और माही परियोजना। राजस्थान की जो बहुउद्देशीय परियोजना है उनका अध्ययन करेंगे। इसमें हम एक तो पढ़ेंगे चंबल परियोजना और एक पढ़ेंगे माही परियोजना, जो कि कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। दोनों ही कक्षाओं के सिलेबस में लगती है, सामाजिक में और भूगोल में। तो 10वीं और 12वीं के जो भी बच्चे हैं वो इसको ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल परियोजना। अगर चंबल परियोजना की बात करें तो चंबल परियोजना है, उसकी शुरुआत 1953 में हुई थी। चंबल परियोजना की शुरुआत है वो सन 1953 में हुई थी और इस परियोजना का निर्माण जो चंबल नदी है, उस चंबल नदी की जो लीला, विनाशकारी लीला है, उसको रोकने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया। यानी मानसून काल में वर्षा के समय जो चंबल नदी है उसमें अत्यधिक पानी होने की वजह से इस क्षेत्र में बाढ़ की संभावना बढ़ जाती थी, अपर्दन अधिक होता था। तो इस समस्या से निपटारा पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए और चंबल परियोजना की शुरुआत की गई। तो चंबल परियोजना की हम बात करते हैं। चंबल परियोजना है वो राजस्थान, और ये तो हमारा राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा है। इस साइड में हमारा मध्य प्रदेश है और इस साइड में गुजरात है। तो ये जो परियोजना है, ये चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यानी अगर बात करें संयुक्त परियोजना है, किसकी संयुक्त परियोजना है भाई? ये है मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और इसका जो जल है, उस जल में दोनों ही राज्यों का आधा आधा हिस्सा है, यानी 50% हिस्सा है। 50% जल है वो राजस्थान काम में लेता है और 50% जल है वो मध्य प्रदेश काम में लेता है। इस परियोजना के तहत कुछ बांध और बैराजों का निर्माण किया गया है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसमें कौन कौन से बांध और बैराज बनाए गए हैं तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक तो है गांधी सागर, दूसरा है राणा प्रताप सागर, तीसरा है जवाहर सागर, और एक इसमें बैराज बनाया गया है जिसका नाम है कोटा बैराज। अब इनका थोड़ा सा विस्तार से इनका जिक्र करते हैं। यहाँ पे है चित्तौड़गढ़, ये है चित्तौड़गढ़, इधर है हमारा बूंदी, इधर है कोटा। थोड़ा सा ध्यान रखना, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। अब क्या किया गया है कि यानी जब मध्य प्रदेश से ये चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, तो राजस्थान में प्रवेश करने से पहले मध्य प्रदेश के अंदर ही इस नदी पर एक बांध बनाया गया है। यानी यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का एक क्षेत्र है 84गढ़ के नाम से जिसे जाना जाता है। उस 84गढ़ से पहले मध्य प्रदेश में, यानी 84गढ़ से पहले जो कि राजस्थान में है, उससे पहले मध्य प्रदेश में, यानी 84गढ़ से कितनी दूर है? 8 किलोमीटर दूर है। 8 किलोमीटर पहले, 8 किलोमीटर पहले एक बांध बनाया गया है मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील में। मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। क्या नाम है? गांधी सागर बांध। कहाँ पे है गांधी सागर बांध? तो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में है। 84गढ़ से 8 किलोमीटर पहले एक घाटी में बनाया गया है। अब बात करते हैं दूसरा हमारा बांध है, उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध है वो गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे है। कितना आगे है भाई? यहाँ ये गांधी सागर बांध है और इस गांधी सागर से आगे 48 किलोमीटर। कितना भाई? 48 किलोमीटर आगे। कहाँ पे?
और ये है चित्तौड़गढ़ में। अब चित्तौड़गढ़ में कहाँ पे है, यानी यहाँ पे है हमारा राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध। कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। अब चित्तौड़गढ़ में कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के निकट है, चूलिया जलप्रपात के निकट रावत भाटा में, रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि गांधी सागर बांध से कितना आगे है, गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे है। अब अगले बांध की बात करते हैं, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कहाँ पे है, तो जवाहर सागर बांध है ये यहाँ पे हमें कोटा दिखाई, बूंदी दिखाई दे रहा है और इधर है कोटा। तो ये जो बांध है जवाहर सागर बांध, वो इस बांध से, यहाँ पे कौन सा बांध था भाई, राणा प्रताप सागर बांध। चित्तौड़ में कौन सा था, राणा प्रताप सागर बांध। इस बांध से 38 किलोमीटर आगे, कितना आगे भाई, 38 किलोमीटर, 38 किलोमीटर आगे कोटा व बूंदी की सीमा पर, कोटा व बूंदी की सीमा पर जवाहर सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है। कहाँ पे है, कोटा और बूंदी की सीमा पर है। यहाँ पे एक स्थान है, बोरावास गांव है। कौन सा गांव है भाई, बोरावास गांव है, उस गांव के समीप ये बांध बनाया गया है। तो हमने 3 बांध देख लिए, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, और जवाहर सागर कोटा और बूंदी की सीमा पर है, बोरावास गांव के पास है। और ये प्रताप सागर जो बांध, राणा प्रताप सागर बांध से कितना आगे है, 38 किलोमीटर आगे। अब ये जो कोटा है, इस कोटा शहर के समीप, कोटा शहर के समीप बना है कोटा बैराज। क्या है, कोटा बैराज, कोटा बैराज है। और ये जो कोटा बैराज है, बैराज का मतलब क्या होता है, बैराज का निर्माण क्यों किया जाता है, बैराज का निर्माण किया जाता है सिंचाई के उद्देश्य से, नहरें निकालने के लिए बैराज का निर्माण किया जाता है। क्या उद्देश्य होता है, सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाएं, तो उसको क्या कहा जाता है, बैराज कहा जाता है। तो बैराज कहाँ पर है, कोटा शहर के समीप है, जिसका नाम है कोटा बैराज। और इससे 2 नहरें भी निकाली गई हैं, यानी एक दाईं साइड से निकलती है और एक बाईं साइड से निकलती है। तो ये थी हमारी चंबल परियोजना। अब हम अगली जो परियोजना है उसके बारे में देखते हैं, माही परियोजना। माही परियोजना की बात करते हैं। माही, माही परियोजना की अगर बात करें तो माही परियोजना है वो राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान व गुजरात, इन दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है माही परियोजना। और 1966 में इन दोनों राज्यों के मध्य एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत इस माही नदी का 45% जल है वो राजस्थान काम में लेगा और 55% जल है वो गुजरात काम में लेगा। यानी 45% तो कौन काम में लेगा, राजस्थान, और 55% कौन काम में लेगा, गुजरात काम में लेगा। का एक समझौता हुआ था 1966 में, उस समझौते के तहत। और इस माही नदी है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से होकर गुजरती है। इस परियोजना का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया कि ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं इनका आर्थिक विकास हो सके, इनके लिए पेयजल उपलब्ध हो सके, इनके लिए सिंचाई सुविधा के लिए जल उपलब्ध हो सके, इसलिए इस परियोजना का निर्माण किया गया। इस माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है माही नदी को। और अब आगे बताया गया है कि
यानी ये डूंगरपुर, ये पहले बांसवाड़ा और डूंगरपुर को पार करती हुई और वापस इधर गुजरात में चली जाती है। आती किधर से है? मध्य प्रदेश से। माही नदी मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती हुई किधर चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। इस नदी पर राजस्थान ने बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया है। बांसवाड़ा के कौन से स्थान पर भाई? बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर कौन सा बांध बनाया है? माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। और इसी परियोजना के तहत गुजरात सरकार ने गुजरात में कडाना बांध बनाया है। कडाना बांध कहाँ पे है? वो कहाँ पे है भाई? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। तो यानी राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान में माही नदी पर ये बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर और माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। ये जो माही बजाज सागर परियोजना या माही परियोजना की हम बात कर रहे हैं, इस परियोजना का कार्य है वो 3 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में भाई? 3 चरणों में पूरा हुआ था माही बजाज सागर परियोजना का। पहला जो चरण है, पहले चरण में क्या हुआ? पहले चरण में माही बजाज सागर बांध बना। कहाँ पे बना? दिखाया था आपको, बता रहा हूँ कहाँ पे है। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध पहले चरण में बना। माही बजाज सागर बांध जिसकी जल ग्रहण क्षेत्र है, यानी इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो क्षेत्र कितना है? जल ग्रहण क्षेत्र है इसका 6240 वर्ग किलोमीटर, 2640 वर्ग किलोमीटर। दूसरा जो चरण है, दूसरे चरण में क्या हुआ? दूसरे चरण में नहरें निकाली गई, यानी सिंचाई के लिए नहरें निकाली। कौन कौन सी नहरें थी वो? एक का नाम है आनंदपुरी। क्या नाम है भाई? आनंदपुरी। और दूसरी का नाम है सागवाड़ा। कितनी नहरें निकाली गई? 2 नहरें निकाली गई। एक का नाम है आनंदपुरी और दूसरी का नाम है सागवाड़ा, और इनकी कुल लंबाई है वो 854 किलोमीटर है। कितनी है? 854 किलोमीटर। और तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में इस परियोजना के तहत 2 विद्युत ग्रह स्थापित किए गए। तो ये थी हमारी माही बजाज सागर परियोजना, जिसके बारे में हमने देखा कि इसका जो कार्य है वो 3 चरणों में पूरा हुआ। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की महत्वपूर्ण परियोजना है राजस्थान में ये, और ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 3 चरणों में इसका कार्य पूरा हुआ। पहले चरण में माही बजाज सागर बांध बना, दूसरे चरण में इसमें जो नहरें निकाली गई, और तीसरे चरण में इस पर 2 विद्युत ग्रह स्थापित किए गए।